बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और मीडिया सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अली कामदार। आज की वीडियो में हम टेलीविज़न सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल है। मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को फुर्सत से और सुकून से देखें, क्योंकि इस वीडियो में इंतहाई दिलचस्प मालूमात हैं जो आपकी फ़िक्र को, आपकी सोच को एक नई राह तक ले जाएगी। मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है। मेरी कोशिश होगी कि आसान अंदाज में आप तक ये सारी मालूमात पहुँचा सकूँ। मज़ीद कुछ जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेलीविज़न एक सिस्टम है जिसके ज़रिए वीडियो और इमेजेस साउंड के साथ हमें स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं। टेलीविज़न की नशरियात के ज़रिए एक वक्त में बहुत सारे लोगों तक मैसेजेस पहुंचाए जा सकते हैं, चाहे ये मैसेजेस, ये पैगामात रिकॉर्डेड हों या लाइव नशर किए जा रहे हों। वैसे तो बहुत से इंजीनियर्स टीवी की ईजाद के दावेदार हैं, लेकिन टेलीविज़न की बाकायदा ईजाद 1925 ईस्वी में हुई। इसके मौजूद जॉन लॉगी बैट थे। इससे पहले कई साइंसदानों या इंजीनियर्स ने टीवी बनाने की कोशिश की, क्योंकि कई साल कबल कैमरा ईजाद हो चुका था। अब साइंसदानों की कोशिश थी कि कैमरे से हासिल होने वाली तस्वीरें किसी तरह दूर के मकाम तक पहुंचाई जाएं। टेलीफ़ोन और टेलीग्राम के ज़रिए आवाज़ या पैगाम एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं, तो तस्वीर भी टेलीकास्ट की जा सकती हैं। कैमरे की बाकायदा ईजाद 18वीं सदी ईस्वी में हुई, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी का नज़रिया या तहकीक सबसे पहले 11वीं सदी ईस्वी के मारूफ साइंसदान इब्नुल हैसम ने पेश किया। इल्म बसरियात की सबसे पहली और शाहकार तसनीफ़ किताबुल मनाजिर यानी बुक ऑफ ऑप्टिक्स भी इब्नुल हैसम ने लिखी थी। इब्नुल हैसम ने ही दुनिया का सबसे पहला कैमरा ईजाद किया, जिसे पिन होल का नाम दिया गया। कैमरे से मुतालिक हम एक अलहदा वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल इतना जानना ज़रूरी है कि टेलीविज़न दरअसल कैमरे की साइंस का ही तसलसल है। टेलीविज़न पर नज़र आने वाले विजुअल दरअसल इमेजेस ही होते हैं, जिन्हें विजुअल इमेजेस या मोशन पिक्चर्स कहा जाता है। बचपन में हम फ्लिप बुक बनाया करते थे, जिसमें किसी नोटबुक या कॉपी के सफ़ात पर तस्वीरें बनाकर सफ़ात को तेज़ी से फ्लिप करते तो उन तस्वीर में हरकत पैदा होती। टीवी स्क्रीन पर भी इसी तरह इमेजेस तेज़ी से मूव होते हैं और वो इमेजेस हमें वीडियो की सूरत में मुतहरिक नज़र आते हैं। पहला टेलीविज़न जिसके ज़रिए मूविंग इमेजेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किए गए, उसे निप्को डिस्क कहते हैं। इसके बाद CRT टीवी ईजाद हुआ। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, इसे पिक्चर ट्यूब भी कहते थे। ये एक टनल की तरह की ट्यूब होती थी, जिसके हजम की वजह से उस ज़माने के टेलीविज़न अलमारी की तरह होते थे। CRT एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को विजुअल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, यानी इस आले की मदद से बरकी शुआएं तस्वीर में तब्दील की जाती हैं। कैथोड रे ट्यूब में सबसे पीछे एक पिन की जगह होती है, जिसके ज़रिए वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं। ये पिन एक बेस से जुड़ी होती है। बेस के आगे एक हीटर लगा होता है। अब ये हीटर क्या करता है? इस हीटर के गिर्द एक मेटल की ट्यूब यानी नलकी होती है, इसे कैथोड कहते हैं। इसे उर्दू में मनफी बरकीरा कहते हैं, यानी मनफी चार्ज वाला टर्मिनल, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। ये इलेक्ट्रॉन का बहाव क्या होता है, आगे चलकर इसे भी समझते हैं। हीटर के ज़रिए जब कैथोड गर्म होता है तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। जब इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं तो बेतरतीब और आज़ादी से फैलने लगते हैं। इस ट्यूब में एक असेंबली होती है जो इलेक्ट्रॉन की बेतरतीबी ख़त्म करके उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से आगे की तरफ बढ़ाती है। कैथोड रे ट्यूब में आगे की तरफ दो प्लेट्स लगी होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और दूसरी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट ये डिसाइड करती है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे स्क्रीन पर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पहुंचाना है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं स्क्रीन तक पहुंचाती हैं। इन प्लेट्स के आगे जिंक धात की स्क्रीन होती है। इस पर अंदर की तरफ से फास्फोर की कोटिंग होती है। फास्फोर क्या होता है? फास्फोर एक ऐसा एलिमेंट है जो तापकारी से टकराने पर रोशनी खारिज करने की सलाहियत रखता है। अब ये तापकारी क्या होती है? तापकार यानी रेडियो एक्टिव। इसका मतलब है ऊंचे एटमी वज़न रखने वाले बाज़ अनासर जो मुस्तकिल तौर पर तमाम वक्त मुख्तलिफ नौइयत की शुआएं खारिज करते हैं। इसके नतीजे में इन एटमों की तोड़ फोड़ होती है, यानी एटमों से भी छोटे अनासर जो शुआओं
या रेस की सूरत इख्तियार करते हैं। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि मादा 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया, गैस। जदीद साइंस के मुताबिक मादा की एक चौथी हालत भी होती है जो तापकारी से पैदा होकर रोशनी या चमक की सूरत इख्तियार कर लेती है। इस चौथी हालत को प्लाज्मा कहते हैं। सूरज, चांद, सितारे और बादलों के टकराने से जो बिजली की चमक नज़र आती है वो प्लाज्मा की मदद से पैदा होती है। मौजूदा ज़माने में प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के टेलीविज़न भी प्लाज्मा के नाम से दस्तयाब है। आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही स्क्रीन से टकराते हैं तो फास्फोर रोशन हो जाता है, ग्लो करता है या इल्यूमिनेट हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मादा किस तरह से करंट में तब्दील होता है और ये करंट या बिजली किस तरह से इमेज या विजुअल में या वीडियो में कन्वर्ट होकर स्क्रीन पर नज़र आती है। यानी एक ठोस चीज़ किस तरह से एनर्जी या रोशनी में तब्दील होकर स्क्रीन पर डिस्प्ले शो करती है। इस सवाल का जवाब हम साइंस और कुरान में तलाश करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि CRT टीवी के बाद टेलीविज़न ने मज़ीद क्या तरक्की की। CRT के बाद TFT टेक्नोलॉजी आई। TFT का मतलब है थिन फिल्म ट्रांसमीटर। TFT LCD में इस्तेमाल होता है। इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि जो कैथोड रे ट्यूब की टेक्नोलॉजी थी वो एक पतली सी सरफेस के ज़रिए स्क्रीन तक डिस्प्ले पहुंचाती है। यानी TFT CRT की एक तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी है। CRT में वेक्टर यानी लाइंस में डिस्प्ले होता था। जिन लोगों ने ये टीवी सेट्स का ज़माना देखा है उन्हें याद होगा कि स्क्रीन पर कुछ लाइंस आ जाती थी जिन्हें लोग कहते थे कि पट्टे आ रहे हैं। इसके बाद उसकी ट्यूनिंग करते, एक बड़ा सा व्हील होता था, उसको घुमाते उसकी ट्यूनिंग, टेलीविज़न सेट की ट्यूनिंग हो जाती और स्क्रीन पर डिस्प्ले नॉर्मल हो जाता। ये एनालॉग सिस्टम कहलाता था। इसके बाद फिर LCD के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई। LCD क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें जो इमेज डिस्प्ले पर देखते हैं वो पिक्सल्स के बने होते हैं। पिक्सल्स छोटे छोटे चौकोर डॉट्स होते हैं जो कलर्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं। एक पिक्सल में 3 बेसिक कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इन्हीं 3 रंगों से करोड़ों रंग बनते हैं। कुरान मजीद में भी कई मकामात पर रंगों का जिक्र है, जिनमें से चंद आयात ये हैं कि और पहाड़ों में सफ़ेद और सुर्ख रंगों के कतआत हैं और बाज़ काले स्याह हैं। उनको वहाँ सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वो बारीक दीबा और अतलस के सब्ज़ कपड़े पहना करेंगे। जिस रोज़ सूर फूंका जाएगा और हम गुनाहगारों को इकट्ठा करेंगे और उनकी आंखें नीली नीली होंगी। कायनात का हर ज़र्रा अल्लाह के नूर का मज़हर है। पिछले एपिसोड में भी एक आयत कोट की थी, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। और कायनात की हर शे, हर ज़र्रे में नज़र आने वाला रंग अल्लाह के रंग का ज़ाहिर है। फरमाया, हमने अल्लाह का रंग अपने ऊपर चढ़ा लिया और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। अब ये अल्लाह का रंग, इससे क्या मुराद है? इंशाल्लाह रंगों पर भी हम एक एपिसोड बनाएंगे और फिर इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल फिर आते हैं LCD की तरफ। हम जैसे ही LCD ऑन करते हैं तो बैकलाइट जो CCFL यानी कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप होती है, इससे रोशनी निकलकर पोलराइज्ड फ़िल्टर में जाती है। इस फ़िल्टर से गुजरती हुई लिक्विड क्रिस्टल में जाती है। लिक्विड क्रिस्टल से पास होने के बाद कलर फ़िल्टर से गुजरती है। इसके बाद एक और पोलराइज्ड फ़िल्टर से गुजरकर स्क्रीन पर इमेज बनाती है। LED में CCFL की जगह LED लाइट्स होती हैं। बाकी तमाम सिस्टम LCD की तरह ही होता है। LED का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। प्लाज्मा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो LCD और LED की बुनियाद है। इस डिस्प्ले को गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी कहा जाता है। इन प्लेट्स के अंदर एक वर्टिकल कंडक्टर होता है और एक हॉरिजॉन्टल कंडक्टर होता है। इन दोनों ग्लासेस को जब जोड़ा जाता है तो इसके अंदर गैसेस का मिक्सचर बनता है। एक का नाम नियॉन और दूसरी का नाम जियोन है। इनको जब करंट मिलता है तो ब्राइटली सामने डिस्प्ले शो हो जाता है। टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की हो चुकी और मज़ीद तरक्की होती जाएगी।
लेकिन जो बेसिक उसूल है वो वही है जो कैथोड रे ट्यूब का था, यानी सिग्नल्स कैथोड रे ट्यूब में आते हैं और उसके बाद स्क्रीन पर हमें विजुअल या इमेजेस नज़र आते हैं। इसी तरह से अब जब टेक्नोलॉजी तब्दील हो गई या तरक्की कर ली टेक्नोलॉजी ने, तो क्या हुआ है कि डिवाइसेस का जो हजम है वो सिमट गया है, सिकुड़ गया है, वो माइक्रो होता जा रहा है। लेकिन बेसिक उसूल जो है वो वही है जो टीवी की इजाद के वक्त था। कायनात में मौजूद वो तमाम अशिया जो हजम रखती हैं, या सादा लफ्ज़ों में कहें कि जो जगह घेरती हैं और उनका कुछ वज़न भी होता है, यानी वो जिसामत रखती हैं, मादा कहलाती हैं। मादा के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि ये मुख्तलिफ़ स्टेट्स या मुख्तलिफ़ हालतों में पाया जाता है। सॉलिड, लिक्विड, क्रिस्टल लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। इसके अलावा मादा की या मैटर की और भी हालतें या स्टेट्स हो सकती हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में या फ्यूचर में मज़ीद हालतें भी इसकी डिस्कवर हों। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को समझते हैं और फिर ये मालूम करते हैं कि एक मुजस्सम इंसान किस तरह से एनर्जी में तब्दील होकर विजुअल्स की सूरत में या इमेजेस की सूरत में आवाज़ के साथ हमें स्क्रीन पर नज़र आता है। फ़िज़िक्स एनर्जी को भी डिस्कस करता है। एनर्जी क्या है? यानी एक ऐसी क़ुव्वत या ताकत जो किसी शय में तब्दीली पैदा करने का बाइस बने। मिसाल के तौर पे मैं अपना हाथ घुमाऊं तो हाथ की पोजीशन तब्दील होने में जो तवानाई सर्फ हुई वो हरकी तवानाई या काइनेटिक एनर्जी थी। इसी तरह से किसी कमरे में अगर अंधेरा है और वहाँ पर लाइट ऑन की जाए तो रोशनी हो जाएगी। उस लाइट के ऑन होने में जो एनर्जी सर्फ हुई वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बरकी तवानाई थी। इसी तरह से जब हम टीवी चैनल पर रिमोट के ज़रिए चैनल चेंज करते हैं तो उस चैनल के तब्दील होने में भी बरकी तवानाई या इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्फ हुई। टेलीविज़न का मुकम्मल सिस्टम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर काम करता है। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से है जो एटम के अंदर पाया जाता है। अब ये एटम क्या होता है इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे, यानी इस वीडियो के अगले पार्ट में समझेंगे। एटम को भी समझेंगे, एटम के अंदर पार्टिकल्स को समझेंगे, उसके अंदर कॉक्स को समझेंगे और उसके अंदर स्ट्रिंग्स को समझेंगे। हम फिज़िक्स की इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस कर रहे हैं। जब हम वीडियो के एंड पर पहुंचेंगे, यानी इसके जो अगला पार्ट है उसके एंड पर पहुंचेंगे, तो हमें समझ आ जाएगी कि फ़िज़िक्स का टेलीविज़न सिस्टम से क्या गहरा ताल्लुक़ है और इसके अंदर क्या रूहानियत छुपी हुई है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।